तो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है और आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और देखते हैं कि वो कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप उनका चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनकी इमेज अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है, या तो आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो कितने दिनों से। आपको आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हो, या तो नाराज़ हो, या तो बातचीत नहीं चल रही है, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो एक दूसरे से आपकी अभी हाल फिलहाल तो बातचीत नहीं हो रही है। शायद अगर हो भी रही है तो ना के बराबर ही हो रही है। तो उन्होंने अपने दिल में बहुत कुछ भर के रखा है, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उनके दिल में है। वो आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने दिल में बहुत सारी बातें भर कर रखी है। तो बहुत ही आपको आपसे बात करने के लिए बेताब दिख रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या तो आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत ही उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर वो ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी है किसी चीज़ की, उनको जो भी करना है बहुत ही जल्द करना है। हो सकता है कि उनको लगता है कि उन्होंने अब इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, या तो आप दोनों ने एक दूसरे का वेट करते करते, या तो आपको ये लगा कि वो आपसे बात करेंगी, उनको ये लगा कि वो आपसे बात करेंगे। तो ऐसे ही आप दोनों का नो कांटेक्ट जो है वो बहुत लंबे टाइम से, बहुत ही ज़्यादा बात जो है, बात कुछ थी नहीं, लेकिन बिना बात के ही बात कुछ ज़्यादा खींच गई है। तो अब वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से अब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का एंड हो जाए, किसी भी तरह से आपसे बात करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो, क्योंकि अब वो आपका वेट करते करते थक गए हैं, या तो आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे थे। आपको ये लगा था कि वो आपसे बात कर लेंगे, उनको ये लगा था कि आप उनसे बात कर लोगे, और ऐसे ही ना ही तो उन्होंने आपसे कोई बात की, ना ही तो आपने कोई उनसे बात करने के लिए कोई आगे आप बढ़े। तो अब वो थक गए हैं आपका वेट करते करते, अब वो थक गए हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब वो सामने ही से चल के आपसे वो बात करना चाहते हैं और अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, वो आपको कितना चाहते हैं, आपके लिए वो कितना बेताब है। वो अपने दिल की सारी बातें आपको बता देना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं और एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ रखना चाहते हैं। अब ये इन एंड आउट
सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं, कि बार बार थोड़े टाइम के लिए आप दोनों नज़दीक आते हैं फिर बिछड़ जाते हैं या तो दूर चले जाते हैं। तो अब वो इस सिचुएशन से थक गए हैं। अब वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। बार बार आप दोनों इस रिलेशनशिप में इन एंड आउट होते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। बार बार आना, बातें करना, थोड़े टाइम रहना, फिर आप दोनों में सेपरेशन आ जाता है, दूरियां आ जाती है। तो अब ये इस सिचुएशन से थक गए हैं। तो वो अब एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, कि ये बचपना बहुत हो गया, ये फालतू का टाइम वेस्ट बहुत ही कर लिया। अब एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं और आपसे कुछ क्लैरिटी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। जो भी उनके मन में कुछ सवाल है तो उनके आंसर वो आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही अब उनसे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, बहुत ही जल्द, अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत ही जल्द वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। प्यार बहुत ही करते हैं आपको, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस भी है आपके लिए, डीप इमोशंस है आपके पार्टनर को आपके लिए। और वो ये भी सोच रहे थे कि आपके बिना जैसे कि उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है अगर आप उनसे बात नहीं करते हो, या तो आपके साथ वो बात नहीं करते हैं तो उनका फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। अगर आप हो तो ही वो स्टेबल रह सकते हैं। अगर आपसे थोड़ी नोक झोंक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, या तो आपसे ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही, तो फिर उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो अब वो थक गए हैं इस सिचुएशन को देखकर। यहाँ पर मुझे वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि और मेष, धनु, सिंह राशि दिख रही है। बहुत ही जल्द वो आपको मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारा प्यार आपको करना है, आपको टाइट हग करना है, आपको गले लगाना है, आपको अपनी बाहों में लेना है। ये उनकी करंट फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। वो अब आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, आपके पास आने के लिए, आपके नज़दीक आने के लिए। आपको बाहों में लेना है, आपको करीब से देखना है और बस उनकी यही डिज़ायर है कि घंटों तक आपको बाहों में लेके वो ऐसे ही आपको पकड़ के वो खड़े रहे। अब आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और किसी चीज़ में उनका मन भी नहीं लग रहा है। शायद उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे थे, या तो सोशल मीडिया पर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपकी प्रोफाइल वगैरह वो बार बार चेक कर रहे हैं। या तो आपने कोई ऐसी पोस्ट वगैरह कुछ डाली हो, तो इसकी वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज है। उनका जो माइंड है थोड़ा सा डिस्टर्ब है। शायद आपने कोई फ़ोटोज़ वगैरह डाली हो, कहीं आप गए हो, या तो किसी के साथ में आपने कोई फ़ोटोज़ वगैरह डाली हो। तो उनके मन में कुछ सवाल है, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ आंसर चाहते हैं वो आपसे। आपको प्यार बहुत ही करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि कैंडल की फ्लेम देखिए कितनी हाई फ्लेम हो रही है।
तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, आपको मिस करते हैं। आपके लिए उनको रात को नींद भी नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं, पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनका दिल करता है कि बस वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। अगर आप दोनों में कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो अब थक चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। उनके दिल में यही है कि बस आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, और जो भी आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर वो बहुत लंबे टाइम से ख़त्म नहीं हो रही है तो अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं आपको लेकर थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं। और वो अब ये सोच रहे हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये थर्ड पार्टी की वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, कब तक या तो आपकी साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या तो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। तो वो सोच रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी की वजह से कब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कब ये सिचुएशन जो है वो अपने कंट्रोल में होगी, कब ये सिचुएशन जो है वो ठीक होगी, कब तक ऐसी ही सिचुएशन चलती रहेगी। तो उनका दिल करता है कि आपको लेकर अगर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं और सबको साइड में रख के आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस दुनिया की भीड़ में वो अकेले हैं, ऐसा उनको लगता है कि ये कहने को तो पूरी दुनिया है, कहने को तो पूरी फैमिली है, दोस्त रिश्तेदार सबके साथ में वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से उनका दिल का एक कोना है जो खाली है। अंदर से उनको खालीपन सा फील हो रहा है आपके बिना। वो कहने को तो सबके साथ में चलते हैं, सबके साथ खाते हैं पीते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी अंदर से कुछ आपके बिना कुछ मिसिंग सा लगता है, कुछ खालीपन सा फील होता है। उनको लगता है कि ये दुनिया जो है वो कहने को तो है, लेकिन अगर कोई अपना अपने साथ ना हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार है, ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है, सब कुछ बेकार सा लगता है। अगर आप हो तो ही जैसे कि बाहर है, आप हो तो ही जैसे कि खुशियाँ हैं, अगर आप नहीं हो तो जैसे कि कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सांसें चलती है और सुबह से शाम हो जाती है। उनको अब आपकी अहमियत समझ में आ रही है कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। हो सकता है कि उन्होंने आपको एडवांटेज लिया हो या तो उन्होंने आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब आपसे दूरियां बढ़ी, आप दोनों में दूरियां बढ़ी, आप दोनों में बातचीत बंद हो गई, तब उन्होंने आपकी कमी को महसूस किया, तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई, तब उनको समझ में आया कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। जब कोई चीज़ हमें हद से ज़्यादा मिलती है तो हमें उस चीज़ का इतना हम उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो उसी तरह आप उनके लिए चौबीसों घंटे अवेलेबल रहते थे, तब उनको आपकी वैल्यू का पता नहीं चला, क्योंकि उनके एक मैसेज करने पर आप उनको 50 मैसेजेस कर देते थे, उनके एक कॉल पर आप उनको 50 कॉल कर देते थे। तो आप हर पल हर वक्त उनके लिए आप अवेलेबल रहते थे। वो आपको रिप्लाई नहीं भी करते थे तो भी आप हमेशा ही उनको रिप्लाई करते थे और हमेशा ही उनके लिए आप अवेलेबल रहते थे। आप अपना काम धाम छोड़कर उनको रिप्लाई करते थे, उनके लिए आप टाइम निकालते थे, हमेशा ही उनके लिए आप अवेलेबल रहते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, या तो उनको
आपकी कमी उस टाइम उन्होंने इतनी फील नहीं की थी, लेकिन जब आपसे बातचीत कम हो गई, आपने जब उनसे बात करना बंद कर दिया, आप दोनों में जब बातचीत नहीं हो रही थी, तब उनको आपकी कमी महसूस हुई। तब उनको ये समझ में आया कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। जब आप उनसे पूरा दिन बात करते थे तब उन्होंने ये सारी चीज़ों को बस ऐसे ही हल्के में लिया था, तब उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही आपने उनसे बात करना कम कर दिया तो उनका जो ध्यान है वो सारी चीज़ों से हटकर बस आप में ही आ गया। पहले क्या होता था कि पहले आप उनसे बात करने के लिए उनके पीछे भागते थे, लेकिन वो किसी और चीज़ में भाग रहे थे, काम में, अपने करियर में, दोस्तों में, रिश्तेदार में, या तो उनका बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था तो वो और भी चीज़ों में बिजी थे। लेकिन जब आपने उनसे बात करना कम कर दिया तो उनका ध्यान जो है वो सारी चीज़ों से निकल कर अब आपके ऊपर ही आ गया है, क्योंकि उनको लगा कि अचानक से आप क्यों चेंज हो गए। तो आपका ये जो बदला हुआ रूप है उनको ये हजम नहीं हुआ। तो कभी कभी किसी चीज़ की वैल्यू समझाने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा ऐसे भी बन जाना चाहिए। तो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, आपसे जब बात नहीं हो रही थी तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने इम्पोर्टेंट हो। तो अब आपके पार्टनर जो है वो सब कुछ काम धाम छोड़कर बस आपके ही बारे में सोच रहे हैं। आपसे मिलना, आपसे बात करना, यही उनकी प्रायोरिटी बन गई है। पहले वो आपको साइड में ले रहे थे, आपको साइड कर रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आया कि आप उनकी प्रायोरिटी हो, आप उनके लिए ऑप्शनल नहीं हो, आप उनकी प्रायोरिटी हो। पहले उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा था और बाकी चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा था, लेकिन आपसे दूरी बढ़ने के बाद उन्होंने आपको प्रायोरिटी पे रख दिया है। उनको ये समझ में आया कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने स्पेशल हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके पार्टनर। आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब उनको आपकी कदर हो रही है, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने स्पेशल हो। वो आपको अब कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, सबसे आपकी अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आई नीड विटामिन यू। आपके पार्टनर को विटामिन यू यानी कि आपकी ज़रूरत है। किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स अस। आपको किस करना, हग करना, आपसे बातें करना, हंसना, बस यही आप दोनों का प्यार है, यही हमारी लव स्टोरी है, ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। कि आप हो तो ही ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए, उनको सुकून देती है। अगर आप नहीं हो तो जैसे कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी स्माइल जो है वो उनका दिन बना देती है। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। आपका प्यार उनको कंप्लीट कर देता है, उनको एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी देता है। आपका प्यार जो है वो आपके पार्टनर को कंप्लीट कर देता है, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।